हेलो एवरीवन। आज से हम इंग्लिश के साथ साथ बायोलॉजी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी। दो टर्म्स होती हैं, एक होती है एनाटॉमी, दूसरा होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी से हमें हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का पता लगता है और फिजियोलॉजी से हमें उन स्ट्रक्चर्स या उन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग का पता लगता है। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी इंक्लूडेड है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 16 है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बताऊंगी, जैसे कि एंटीरियर। एंटीरियर वो होता है जो कि फ्रंट के अंदर हो, बाहर की साइड, आगे की साइड हो। दूसरा है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर होता है जो कि पीछे की साइड हो, एट द बैक। तीसरा है सुपीरियर। सुपीरियर यानी ऊपर से। चौथा है इंफीरियर। इंफीरियर यानी नीचे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से। डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, और इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर कुछ इस तरीके से दी है: द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल अब्सॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन को, डाइजेशन प्रोसेस को जो सिस्टम करवा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम आगे दो में डिवाइडेड है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ एक एंटीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, और वो एंड अप होती है जाके एनस पे। एनस पोस्टीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, जहां पे एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो रही है। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रही है। ओरल कैविटी जो है उसके अंदर आगे दो चीजें आती हैं, एक आते हैं टीथ और दूसरा टंग। टीथ जो है वो एक अडल्ट के अंदर 32 इन नंबर होते हैं। टीथ जो है वो हर एक टूथ जो है वो जो जॉ है उसके सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, और इसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। THECODONT। अब जो हमारे टीथ हैं वो दो सेट्स में आते हैं, एक बचपन में जिन्हें हम टेम्परेरी या मिल्क टीथ बोलते हैं, दूसरा अडल्टहुड के अंदर जो कि हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। जो हमारे मिल्क टीथ थे वो 28 इन नंबर होते हैं, और जो अडल्टहुड के अंदर परमानेंट टीथ आते हैं वो 32 इन नंबर होते हैं। और ये जो डेंटिशन है, ये जो टू सेट्स का डेंटिशन है, इसे हम डाइफायोडोंट बोलते हैं। DIPHYODONT। अब आप लोगों ने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि हमारे जो टीथ हैं वो इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं। इसका एक डेंटल फॉर्मूला होता है जो इस तरीके से होता है: 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। यहाँ पे बाय का मतलब डिवाइड करना नहीं है, यहाँ पे है सबसे पहले है 2 यानी कि इंसीजर्स, यानी कि दो इंसीजर्स एक साइड में एक जॉ के, यानी कि अगर हम बात करें अपर जॉ की और उसके राइट साइड की तो वहां पे दो इंसीजर्स हैं ऊपर की साइड। उससे नेक्स्ट दो इंसीजर्स के बाद क्या आएंगे? एक कैनाइन, उसके बाद आएंगे दो प्रीमोलर्स और लास्ट में आएंगे 3 मोलर्स। तो इस तरीके से हमने जॉ के हाफ सेक्शन की बात की है। तो ऊपर टोटल अपर जॉ में कितने टीथ हुए? 2 + 1 यानी 3 + 2 यानी 5 + 3 यानी 5 8। तो 8 2s are 16 यानी कि अपर जॉ में हुए 16 सेट ऑफ टीथ। इसी तरीके से लोअर जॉ में 2 1 2 3, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। वो भी हमने हाफ सेक्शन लिया, तो दूसरे हाफ में भी सेम नंबर है यानी 16 नीचे। तो अब ऊपर वालों को और नीचे वालों को ऐड करना है। ऐड
करके हुआ 16/16 यानी 16 + 16 = 32। ये तो रही टीथ की बात। अब आती है टंग। टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्रीली मूवेबल है। फ्रीली मूवेबल है और ये फ्लोर के साथ ओरल कैविटी की फ्लोर के अंदर अटैच्ड है फ्रेन्यूलम के साथ, FRENULUM। जो इसका अपर सरफेस है टंग का, उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम पेपिला बोलते हैं, PAPILLAE। और इसके ऊपर कुछ टेस्ट बड्स होती हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता, हम टेस्ट बड्स के थ्रू सॉल्ट को टेस्ट करते हैं, स्वीट को टेस्ट करते हैं, सॉर को टेस्ट करते हैं और बिटर को टेस्ट करते हैं। अब ओरल कैविटी के बाद आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद आता है ईसोफेगस। फेरिंक्स और ईसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि आपके फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। और अब आया ईसोफेगस। ईसोफेगस एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो खाने को हमारे माउथ से, ओरल कैविटी से स्टमक की तरफ लेके जाती है। उसका दूसरा कोई फंक्शन नहीं है। अब इसके बाद आया जे शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। ईसोफेगस और स्टमक के बीच है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि खुलता और बंद होता है ताकि फूड इजीली पास ऑन हो सके, उसका बैक फ्लो ना हो। स्टमक जो है वो आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड माना जाता है। जहां पे ईसोफेगस एंटर हो रहा है उस पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक, उसके ऊपर वाला पार्ट है फंडस, और जहां पे वो ड्यूडेडनम के साथ मर्ज हो रहा है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक। स्टमक के बाद आता है सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेडनम, एंड ड्यूडेडनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो इंटेस्टाइन है वो 2 तरीके की है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेडनम, जुजेजनम और इलियम। ड्यूडेडनम जो है जो स्टमक के साथ जुड़ा हुआ उसका अपर मोस्ट पार्ट है। उसके बाद आता है जुजेजनम। जुजेजनम कॉइल्ड है जो कि नॉर्मली कॉइल्ड है। फिर आता है इलियम जो कि हाईली कॉइल्ड पार्ट है। अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर ली। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद उसके पास सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। सीकम जो है वो एक ब्लाइंड सैक है, उसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिबुलर ऑर्गन है। वेस्टिबुलर ऑर्गन का मतलब होता है जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट हैं। सबसे पहले कोलन। कोलन जो है वो असेंडिंग कोलन, यानी जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ लास्ट में जाके वहां से वो ऊपर की तरफ जा रही है, जो आपको लास्ट में डायग्राम में दिखाया जाएगा। इस चैप्टर के नोट्स भी दिए जाएंगे। असेंडिंग कोलन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद आती है ट्रांसवर्स कोलन जो कि हॉरिजॉन्टल है। उसके ट्रांसवर्स कोलन के बाद आती है डिसेंडिंग कोलन, यानी कि जब वापस ट्रांसवर्स कोलन से लार्ज इंटेस्टाइन नीचे की तरफ जा रही है। अब जब वो नीचे चली जाएगी वहां पे एक आएगा रेक्टम। रेक्टम के बाद आएगा एनस। एनस होगी पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। ये तो रही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना है 4 लेयर्स से। जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड सिरोसा, और वो मेड अप ऑफ है मेसोथेलियम सेल्स। उसके बाद आती है मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस आगे 2 में डिवाइडेड है, इनर और आउटर। जो इनर वाले हैं वो सर्कुलर लेयर है और जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। इसका भी आप लोगों को चारों लेयर्स का एक डायग्राम दिखाया जाएगा। इसके बाद आती है सबम्यूकोजल लेयर।
सब म्यूकोजल लेयर जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, जिसके अंदर नर्व्स हैं, ब्लड और लिम्फ वेसल्स हैं। लास्ट में आती है म्यूकोजा। म्यूकोजा जो है वो इनर मोस्ट है और वो स्टमक के अंदर रॉग्स बना रही है, RUGAE, जो कि इरेगुलर फोल्ड्स हैं। और सिमिलरली वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ प्रोजेक्शंस बना रही है, जिन्हें हम विलाई बोलते हैं, VILLI। विलाई के अंदर दोबारा से कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। इन सभी फोल्ड्स का, इरेगुलर फोल्ड्स का सिर्फ एक ही फंक्शन है या एक ही रीजन है, वो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। अब विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लेक्टील। Mucosal epithelium have globulate cells which secretes mucus which help in lubrication. Mucosa also forms glands in stomach called gastric glands and crypts in between the bases of villi in intestine. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ें। हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे और उससे आगे का पार्ट भी अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी NCERT की बुक से इस चैप्टर को रीड करें। अगर आप लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से बुक्स अवेलेबल नहीं है तो मैं आप लोगों को कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि बहुत ईजी हैं। आप इसमें से स्टडी करके देख सकते हैं, और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक